घड़ी आधो घड़ी। एक घड़ी होता है 24 मिनट का, आधा घड़ी होता है 12 मिनट का, आधो में पुनी आध, 12 मिनट का आधा होता है 6 मिनट। कहते हैं कम से कम एक घड़ी 24 मिनट, उससे भी नहीं हो तो कम से कम 12 मिनट, वह भी नहीं हो तो कम से कम 6 मिनट। तो तुलसी संगत साध के हरे क्रोट अपराध। कहते हैं कि हम बहुत गलती करते हैं, हम लोगों से बहुत पाप होता है, तो करोड़ों पाप को समाप्त कर देता है साधु का संग, संतों का संग। इसीलिए हम लोगों को समय का सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात अपना उपस्थिति दर्ज करना चाहिए। तो आइए हम लोग गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन जय कुमार जी के द्वारा हो रहा है। हम आप अभी सुन रहे थे मुक्ति को उपनिषद से पाठ। भगवान श्री राम प्रवचन करने वाले हैं, उपदेश करने वाले हैं, और हनुमान जी श्रोता है, सुनने वाले हैं। ये भगवती बेसी ध्यान दे रहल छै। तो राम जी हनुमान जी से उपदेश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े बलवान थे, बहुत बड़े शक्तिशाली थे। जो काम किसी से नहीं होता था वह हनुमान जी से होता था।
असंभव से असंभव काम, कठिन से कठिन काम हनुमान जी के लिए आसान काम था। तो कठिन कठिन काम करने वाले जो हनुमान जी थे, लेकिन वह हनुमान जी को भी उपदेश करना पड़ा। भगवान राम को हनुमान जी के प्रति भी उपदेश करना पड़ा। आखिर इसका मतलब हुआ कि हम आप भी बहुत काम करते हैं, कठिन से कठिन काम करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि हमारी इससे मुक्ति हो जाएगी। शरीर में बल है तो हम कठिन वाला काम भी कर लेते हैं, लेकिन यही शरीर का बल जब ह्रास हो जाता है तो वह काम नहीं कर पाते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन इंद्र के समान महाभारत के युद्ध में इस तरह का युद्ध किए कि वह इंद्र के समान विजयी हुए। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, लेकिन जब वही अर्जुन कृष्ण से बिछुड़ जाता है तो एक साधारण भील, कौर भील जो जाति के मुसहर थे, लाठी भाला छोड़ दे और बोलिए छोड़ दे रह दे, बैठ न सकते हैं फिर चलाइए। दिन में दियाई सूरज भगवान से एकरो से बढ़कर प्रकाश को करता है। सूरज का दीपक दिखाना, सूरज भगवान जब से हाँ पूरा दुनिया का प्रकाशित कर रहा है, तो ओकरा सामने में कौन सी दीपक जलने? हाँ ये डूब जेते तब दीपक। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं क्या कह रहा था? कौल भील जो साधारण था, वह कौल भील जब भगवान कृष्ण शरीर छोड़ दिए तो जितनी भी रानी वगैरह थी, राधिका सर थी, उसको ले आ रहे थे, क्योंकि एक ही दिन में 56 कोटि जदुवंशी का नाश हो गया। महिला अनाथ हो गई थी, तो अनाथ महिला को अर्जुन ला रहे थे अपने राज्य के तरफ। लेकिन साधारण कौल भील लाठी भाला से अर्जुन को पछाड़ दिया। लाठी भाला के द्वारा अर्जुन का बस नहीं चला। वही गांडीव था, वही बाण थी जो गांडीव धनुष्यबाण से महाभारत में अर्जुन इंद्र के समान विजयी हुए। वही गांडीव धनुष भी उनके साथ था, वही बाण भी उनके साथ में था, लेकिन अर्जुन का वहां पर बस नहीं चला। उनके रहते हुए सब राधिका को लोग लूट करके छीन करके चले गए, लेकिन अर्जुन का कुछ भी नहीं चला। कहने का मतलब है कि हमारे पास में एक दिन शक्ति होती है, वह शक्ति एक दिन ह्रास हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हनुमान जी बहुत ऐसे ऐसे काम किए जो काम दूसरे के लिए बिल्कुल असंभव था, करना कठिन था, लेकिन वह हनुमान जी को देखते हुए कि भगवान राम ये बहुत कठिन कठिन काम किए हैं, फिर भी मुक्ति का उपदेश किए। मतलब इससे यह सिद्ध होता है कि हम तपस्या करेंगे तो तपस्या से सिद्धि मिलती है।
लेकिन मुक्ति लाभ करना वह उससे भी ऊपर की बात है। सिद्धि शक्ति मिलती है तो हम लोग बहुत चमत्कार भी दिखाने लग जाते हैं, बहुत कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन इससे भी संत महापुरुष कहते ऊपर उठने के लिए, मुक्ति लाभ करने के लिए। मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा, आखिर हम बंधन को समझेंगे तब न उससे छूटने का उपाय करेंगे, और जब बंधन को ही नहीं समझेंगे तो फिर छुटकारा किससे? सबसे पहले तो बंधन को समझना है। तो यह जीव के ऊपर में शरीर और संसार का बंधन पड़ गया है। यह जीव जो अभी हम आप इस शरीर संसार में पड़े हुए हैं, यह जीव शरीर और संसार के बंधन में पड़ गया है। और जब तक यह शरीर और संसार में रहेंगे तो बंधन में रहेंगे। तो ये बंधन से सदा के लिए इनकी छुट्टी हो जाए, मुक्ति हो जाए। और बंधन भी एक नहीं है। राधा स्वामी कहते हैं, बंधे तो गाढ़े बंधन आन। पूरा गहरा बंधन में तुम पड़ गए हो। साधारण बंधन होता, एक आध बंधन होता तो उसको काट कूट करके निकल जाते, लेकिन तुम बंधे तो गहरे बंधन आन, गाढ़े बंधन आन। तो कौन कौन सी का बंधन पड़ा है? पहला बंधन पड़ा देह का, इस शरीर का सबसे पहला बंधन। शरीर में रहने के ही कारण हम आप और भी बंधन को स्वीकार करते जाते हैं, और अंतिम होते होते बहुत बंधनों का तांता लग जाता है। तो सबसे पहले शरीर का बंधन। एक बंधन शरीर का है, भी हम शरीर में बंधे हुए हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तब दूसरा बंधन। हाँ, पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जाम। दूसरा पत्नी घर में आ जाती है, उसका बंधन। अब शादी होने के बाद पत्नी जब घर में आती है तब देखिए बंधन कितना हो जाता है। इधर बाप और माँ है, उधर सास और ससुर है, इधर भाई, हाँ बहन है, वहां पर साले ससुर है, साला है। मतलब देखिए दो बार बंधन हो जाता है। जितना इधर था उतना ही उधर भी हो जाता है, दो बार बंधन हो जाता है। अब कहते इतना पर ही ये बंधन नहीं रुक जाता है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, अब तेसर बंधन पुत्र विचारो। तीसरा बंधन जब बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, तब और बंधन पर बंधन होने लग जाता है। एक लड़का लड़की का नए शादी हुआ था, शादी हो करके वे आ रहे थे। हाँ, शादी हो करके आ रहे थे, और शादी होकर के आ रहे थे, रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे। तो रेलगाड़ी से जैसे स्टेशन पर उतरे तो संध्या का बेला हो गया था, शाम हो गया था। तो भाई शाम को हाँ थोड़ा देहात की तरफ जाना था, सवारी की व्यवस्था नहीं थी, पैदल यात्रा करनी थी, और रात हो गया है तो रात को कैसे सफर करेंगे। इसीलिए रात में बोले कि यही स्टेशन पर ही हम आप सब आदमी रह जाते हैं, सुबह होने के बाद यहाँ से सफर करेंगे। तो बोले कि सब लोग तो इधर उधर रह जाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को तो कम से कम एक कमरा चाहिए, रूम चाहिए। नया दुल्हा दुल्हन है तो उसके लिए एक कमरा भाड़ा पर लिया गया। भाड़े पर कमरा लेकर के वो दोनों को कमरा में दे दिया। इधर बाराती वगैरह जो है इधर बाहर में है, कोई बात नहीं है। तो जैसे कमरा में जाता है, सुहाग रात, पहली रात थी, सुहाग रात थी, दोनों में बातचीत होने लग जाते हैं। तो लड़का कहता है कि देखो हमारे और तुम्हारे संजोग से जब संतान होगा उसको हम लोग क्या करेंगे। तो लड़की कहती है हमारे तुम्हारे संजोग से जब संतान होगा तो मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगी, दूसरे की भलाई करेंगे। लड़का कहता नहीं, अरे इंजीनियर बनाएंगे, मैकेनिकल बनाएंगे, अधिक पैसा कमाएगा।
लड़की कहती नहीं नहीं, इंजीनियर बनेगा, भले ही अधिक पैसा कमाएगा लेकिन भलाई तो हाँ नहीं कर सकता है, लेकिन डॉक्टर होगा भलाई करेंगे, हाँ इसलिए मैं डॉक्टर बनाऊंगी। वे बोलते नहीं नहीं, इंजीनियर बनाऊंगा। अब दोनों में इतना झंझट आगे बढ़ गया कि लड़का कहता है कि आज ही से तुम बात काटना शुरू कर दी है, हैं? 2-4 थप्पड़ दे दिए गुस्सा में आकर के। अब लड़की सोचती है कि इसके साथ में मेरा पूरा जीवन कैसे निभेगा। जो आज पवित्र सुहाग रात के ही रात में ये मुझे थप्पड़ चला दिया, अभी पूरा जीवन बाकी ही है, एक ही रात में थप्पड़ लप्पड़ चल गया है, आगे इसके साथ में कैसे बीतेगा, भूत भविष्य को सोच करके लड़की भी खूब जोर जोर से रोने लग जाती है। पूरा मतलब हलचल हो गया, बाहर में बाराती वगैरह सब थे, भाई क्या हो गया, आज तो सुहाग रात है, लेकिन आज के दिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उधर तो देखते हैं पूरा हलचल है। तो दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोले, क्या बात है भाई। तो लड़का कहता है कि देखिए यह लड़की अभी से बात काटने लगी है, मैं कहता हूं कि लड़का को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाऊंगा, यही कहती है कि डॉक्टर बनाऊंगी, अभी से बात काटना शुरू कर दी है। बोले कि देखो भाई, जमाना कुछ अभी उल्टा चल रहा है, सब आदमी मुंह देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं फूल रहा है। एक बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई देखो आजकल उल्टा जमाना चल रहा है, आजकल लोग किसी के बात को कोई मानना नहीं चाहता है। बेटा को कहो जाने के लिए पूर्व तो जाएंगे पश्चिम, कहेंगे उत्तर जाने के लिए जाएंगे दक्षिण। आजकल लोग उल्टा चलते हैं। हाँ, माँ बाप के भी बात को बाल बच्चा नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले वह लड़के से पूछा जाए कि वह बनना क्या चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर बनना चाहता है। बोले अभी तो वह हुआ भी नहीं है। लपड़ थप्पड़ चालू, अभी लड़का हुआ भी नहीं, अब पहले से ही लपड़ थप्पड़ चालू। इसी को कहते बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, अब तेसर बंधन पुत्र विचारो। जब आपको तीसरा बंधन हुआ, एक लड़का या लड़की हो गई, तब आपके भीतर में और कुछ चलने लग जाता है। 2 पैर वाला को कहते हैं मनुष्य, 2 पैर वाला को मनुष्य कहते हैं, और 4 पैर वाला को चौपाया जानवर कहते हैं। नहीं, मवेशी को होता है ना 4 पैर। तो जब तक आपकी शादी नहीं होती है, आप एकदम न्यूट्रल है, हाँ किसी से लेना न देना, मगन रहना, एकदम मस्ती में रहते, मोबाइल में लेटे हुए तो खूब घुसे हुए उसी में। हाँ, पढ़िए रहे हैं तो खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बढ़िया नौकरी करने लग जाते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं तो आपका मन बटता नहीं है। हाँ, जो काम करते हैं तो खूब मन लगा के करते हैं। मोबाइल में है तो पूरा दिन भर मोबाइल में है, खाना पीना सब टेंशन दूर। अब पढ़ाई करते हैं तो उसी में पूरा दिन रात लग जाते हैं। कमाते ही हैं तो खूब बढ़िया से कमाने लग जाते हैं। मतलब कोई भी सक्सेसफुल होते हैं तो जब तक वह कुमारा रहता है तब तक कोई भी काम में वह आगे बढ़ता है। धन भी कोई ज्यादा जमा करते हैं तो कुमारीपन में जमा करते हैं, शादी होती है तो बस कुछ इधर या कुछ उधर, नहीं ऐसा होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। अरे बुआ, बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार समाज में जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। तो कुंवारापन में ही हम देखते हैं, हमने देखा है गांव घर में भी कि जब तक कुंवारा रहता है, कोई काम धाम करता है तो पैसा एकदम सीधा माँ बाप के पास भेजता है। धीरे धीरे जमीन वमीन लेने लग जाते, माँ बाप कुछ तरक्की करने लग जाते, घरे उरे बनाने लग जाते। और शादी जैसे ही होती है, पता नहीं मास्टरनी क्या सिखाते नहीं सिखाते हैं, उसका पैसा इधर उधर होने लग जाता है। ऐसा देखने में आया है, बहुत जगह ऐसा देखे। मतलब कुंवारापन में जो भी वह करना चाहे तो वह आराम से कर सकता है, लेकिन शादी होने के बाद अगर कुछ करना चाहेंगे तो बिल्कुल असंभव है।
इसलिए जब तक दो पैर वाला होता है अर्थात वह मनुष्य होता है और मनुष्य जो करना चाहेगा वह कर लेता है। और जैसे शादी होती है तो चौपाया जानवर हो जाता है, चार पैर वाला हो जाता है, तब उसका बस नहीं चलता है। हाँ, तब अपना बस में वह नहीं रहता है, तब उसका कोई मालकिन हो जाता है, मालिक हो जाता है, तब किसी के इशारे पर वह नाचने लग जाता है। और परिणाम होता है कि बोलिए श्री सद्गुरु कनिए देर के लिए हाँ सबको शांति दान देना है आ सबके आबि के कनिए देर के लिए बैठना है। भरि दिना तो सत्संग नहीं है, भोज भात तो भरि दिना चलते रहते, भोज भात भरि दिना चलते रहते। लेकिन भोज भात के हाँ थोड़ा सा मतलब वैसे समय निकाल कर कुछ देर के लिए में देना चाहिए, नहीं पूरा, कम से कम अंतिम में हाजिरी देना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मेरे कहने का ये आशय है कि शादी होने के बाद चौपाया जानवर हो जाता है, तब वह दिन रात एकदम हरे में लगा दीजिए, बैल को एकदम जोतते रहता है। अभी कटाई पर जा रहा है, बेचारा मुंह में बोली नहीं है, बोली नहीं है, बेच दिए, चला जाता है, कटान पर गर्दन करता है, अपना तो बस चलता नहीं बैल का, चौपाया जानवर। उसी तरह से शादी होने के बाद अपना बस नहीं चलता है, तब दूसरे का बस चलने लग जाता है, पराधीन हो जाता है। अब पराधीन सुख सपने हो नहीं, जो पर अधीन हो जाता है, दूसरे के अधीन हो जाता है, वह कभी भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। तो चौपाया जानवर चार पर होने के बाद कहीं एक दो बाल बच्चा हो गया, एक बाल बच्चा हो गया, 6 पैर हो गया। 6 पैर वाला होता है मकड़ा, जो जाल बीनते रहता है। ये पलोड़ जे छे बेटा बोले हमरा हे पलोड़ जे छे, हाँ ये खरीद लेती है ना, हमरे नाम से भेज देती है। ओ एठिना तो घर बनेबे कर लिए, कनटा बाजारों में जमीन खरीद के बेटा ला घर बना लेती है, तो वह उठिना जैसे बिजनेस यार करे में हाँ अधिक पैसा है, बढ़िया मकान बना लेती है। मतलब जो है मकड़ा की तरह जाल बीनना शुरू कर देते हैं, हाँ जाल बीनना शुरू कर देते हैं। अब मकड़ा का अंतिम में क्या गति होता है जानते हैं? घर बनाते बनाते एक दिन उसी घर में वो फंस जाते हैं और उसी में उसका प्राण अंत हो जाता है, जाले में फंस करके उसका प्राण जाता है। वैसे हम आप भी घर द्वार बनाते बनाते और जमीन खरीदते खरीदते अंतिम उसी में फंस करके हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। हम ईश्वर परमात्मा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अब ये तो क्या गोरा के कहलिए चलो न सत्संग में, कम से कम लेते दर्शन एक लाख नहीं हो तो चलो, फुर्सते नहीं छे, फुर्सते नहीं छे। आ फुर्सत तो यहन हेतो ना, हाँ हे वो फुर्सत भेले ना, गले बेचारी फिर दोबारा लौटे वाला नहीं छे। एकटा आदमी जा रहे मतलब जंगली रास्ता से सफर करे रहे, तो एहना महात्मा जी के कुटिया मिलले। तो महात्मा जी के कहे छे बाबा हमरा कनटा बस्ती के पता बता दे, कनटा बस्ती पे जाने छे। कल के एहना के ई दक्षिण भर जे रास्ता छ ई सीधे चल जेबो ना तो तोरा सीधे बस्ती पर लेके चल जेतो। अब ओठिना जे गेले तो देखलके पूरा श्मशान, हां मुर्दा जलवे वाला एकदम पूरा श्मशान देखलके एकदम भयंकर। ओत से लौट के लेकल के हे हो महात्मा जी, अरे तू कौन महात्मा छे? महात्मा भाई के झूठ बोले छा, हम तोरा पूछलिए बस्ती के पता आ तू श्मशान के पता बता दल। कल के हम बिल्कुल तोरा सही बोल लिया, लेकिन हमर बात के तू समझबे न करल तो हमें की करबो। अरे बस्ती जेठिना एक बेर बैस गेले आ दोबारा ओठिना से कहियो नहीं हटते, ओकरे नाम छी असली बस्ती। जकरा तू कहे छ न बस्ती ऊंचे उजाड़ू, ओठिना से उजड़ उजड़ के आ सबटा एहिठिना आबि के बसते हो। एक बेर बैस गेले तो फिर कहियो न एते से हटते नहीं। असली बस्ती वही है जिसको हम श्मशान कहते हैं। ये तो नकली है, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है। हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सबके सब आए, सबके सब चले गए, और वहीं जा करके सब बसे।
हाँ, वही श्मशान में जा करके सबके सब बसे हैं। और हम लोगों को भी बारी, हम लोगों की भी बारी है, हम लोगों की भी बारी है वहीं पर जाकर के बसने के लिए। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि जब 6 पैर वाले होते हैं तो आप मकड़ा हो जाते हैं, जाल बिनना शुरू कर देते हैं। जब 8 पैर वाला होते हैं तब केकड़ा हो जाते हैं। केकड़ा देखिएगा, जो केकड़ी होती है उसके अंदर में बच्चा होता है। हाँ, काकोर का अंदर में बच्चा है छे। वो बच्चा की करे छे तो भीतरे भीतर ओकर जैसे मांस के हाँ खाय लागे छे। खेते 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 पूरा भीतर के खोखला के जे छे, अंत में ओकर राम नाम सत भए छे और बच्चा से खुलबुल 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 लागे छे ना। हाँ, इसी तरह से हम आपका भी वही हाल होता है। बेटा से पोता पोती नैत नातिन, दादा हमरा ईद है, दादा हमरा उद है। अब दादा को क्या बीत रहा है वो तो ददे जानता है। दादा दिन रात परेशान है, अब फिर भी उधर से पोता परेशान पर परेशान, बेचारे को अंतिम में खोखला करते करते बिल्कुल एक दिन खोखला हो जाता है। बस दादा का भी राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा इस बंधन से ऊपर उठो। एक ही बंधन में अगर तुम पड़े रहते तब तो कभी भी वह बंधन को तोड़ करके निकल सकते थे। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में गए। लंका में जाकर के मैया सीता से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तो कहते हैं कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो माँ सीता के पास और तो कुछ नहीं था, एक पका हुआ फल था, आम का फल था, हनुमान जी को दिए। आम का फल जब खाए तो हनुमान जी को और भूख ज्यादा लग गया। बोलिए श्री सद्गुरु। मुहावरा में है, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। मतलब अधिक भूख लगी है, अब थोड़ा सा जो खाते हैं तो भूख और बढ़ जाता है। नहीं खाते हैं तब तो संतोष कर लेते हैं कि भाई नहीं खाए, लेकिन एक बार थोड़ा सा खा लिए और भूख ज्यादा हो जाता है। हनुमान जी की भी वही बात हो गई। बोले कि माँ ये छोटा सा फल जो तुम दी ये तो भूख को और बढ़ा दिया और बड़ा स्वादिष्ट लगा। इसलिए मैया कहो कहाँ पर इसका बगीचा है, कहाँ अधिक फल मिलेगा खाने के लिए। बोले कि बेटा तुम वहां से सुरक्षित नहीं लौट सकते, बड़े मायावी दानव सब है, राक्षस है और तुमको जीवित लौटने के लिए नहीं देंगे। हनुमान जी बोले कि तुम हमको क्या सोचती है कि छोटा सा बंदर, अरे ये तो लघु रूप लेकर के आए हैं हम लंका में प्रवेश करने के लिए, तुमसे भेंट करने के लिए, कहीं भेद न खुल जाए, इसलिए मैं लघु रूप बना करके, छोटा रूप बना करके आया हूँ। लेकिन ये मेरा सही रूप नहीं है, तुम मेरे सही रूप को देखो। जब हनुमान जी अपना विशाल शरीर दिखाए तब सीता मैया को विश्वास हो गया कि अब तुमको कोई राक्षस कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, तुम आराम से जाओ, इसी रास्ते से अशोक वाटिका में रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंग के फल फूल हैं, जाओ बेटा। हाँ, माँ का आशीर्वाद मिल गया और हनुमान जी का छाती चौड़ा हो गया। एकदम गए, एकदम हिम्मत से जा करके कुछ खाते थे, कुछ उखाड़ते थे, कुछ खाते थे, कुछ फेंकते थे, कुछ उखाड़ते थे। सैनिक लोग आए मना करने के लिए, उसको भी वही गाछ उखाड़ उखाड़ करके हड्डी पतली तोड़ दिए। अब बेचारे वहां से गए रावण के पास। रावण अपने पुत्र प्रहस्त को भेजते हैं, अक्षय कुमार को भेजते हैं। अक्षय को भी क्षय कर दिए, धराशाही कर दिए। तब सोचा कि ये साधारण बंदर नहीं है, तब स्वयं मेघनाथ गए। लेकिन मेघनाथ को भी जब लगा कि हम पर भी भारी पड़ रहा है, तब मेघनाथ अंतिम संधान करते हैं ब्रह्मास्त्र का। लेकिन ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ने का दम था हनुमान जी में, वे ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकते थे, उसको भी तोड़ सकते थे, वह शक्ति थी उनमें।
लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए, कि ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादा को रखने के लिए अपने आप बंद गए और बंद करके गए और वहां जाकर के पूरा लंका को जला दिए। मेरे कहने का ये आशय है कि एक ही हम लोगों के ऊपर बंधन नहीं है और हम लोगों का अपना बस नहीं है कि ये बंधन को जब मर्जी तब तोड़ दें। क्या है हिम्मत? बेटा है, बेटी है, घर है, परिवार है, सबको छोड़ छाड़ करके एकदम भगवान बुद्ध की तरह निकल जाइएगा? देखिए तो हम निकल करके भी फिर इधर आ गए। बोलिए श्री सतगुरु। सब चीज छोड़ छाड़ करके सन्यासी हुए और फिर इधर आ गए। नहीं आए, सबके बीच से भाग गए थे और फिर सबके बीच में आ गए हैं। तो कहीं भी जाएंगे तो संसार तो रहेगा, संसार कहीं भी रहेंगे तो शरीर संसार में रहेंगे, और शरीर संसार में रहेंगे तो कहीं न कहीं लोग के बीच में ही रहना पड़ेगा। जंगल में भी रहेंगे तो वहां पर भी दो चार महात्मा मिलकर के ही रहेंगे। इसका मतलब है कि बंधन ऐसे बंधन से छूटा नहीं जाता है। घर से आप निकल जाएंगे लेकिन वहां जाने के बाद भी कोई न कोई आपका दोस्त हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, कोई न कोई भी संगी साथी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आप बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं। बंधन तोड़ने का तरीका है भीतर में, अंदर में। बाहर आप कहीं भी जाइएगा तो बंधन में ही रहिएगा, लेकिन अगर आप भीतर धंसने का कोशिश कीजिए, अपने अंदर में जाने का कोशिश कीजिए, तभी हम इस बंधन से ऊपर उठ सकते हैं। और वही हनुमान जी से उपदेश कर रहे हैं राम भगवान कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्र को मतने से क्या लाओ? बहुत तुम शास्त्र का अध्ययन कर लिए हो, बहुत किताब पढ़ लिए हो, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, श्रुति, स्मृति, सब कुछ पढ़ लिए हो, कंठस्थ कर लिए हो, लोगों को समझाने की कला भी तुमको आ गई है, लेकिन फिर भी इससे भी तुम्हारा बंधन खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अति यत्नवान होकर के तुम अपने अंतर की ज्योति का खोज करो। तुम्हारे भीतर में प्रकाश है, उसकी खोज करो। अभी हम लोग प्रकाश में हैं, सूर्य भगवान की रोशनी मिल रही है। ये सूर्य भगवान की रोशनी में रहने के कारण हम आप शरीर संसार को देख रहे हैं, लेकिन भीतर में अगर आप झांकिए तो भीतर में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन भीतर में भी सब कुछ है। जैसे बाहर में सब कुछ दिखाई पड़ता है, धन दिखाई पड़ता है, सुख दिखाई पड़ता है, ऐसे हमारे भीतर में भी धन का खजाना है, लेकिन अंदर नहीं जाने के कारण वह अंदर वाला धन से हम वंचित हैं। बाहर में कितना हो धन हो जाता है तो उससे क्या होता है? संतोष हो जाता है, हैं? जौ 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताल हो राज करो तब तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी भूख तो कभी ना मिटेगी। अरब खरब लो संपत्ति, उदय अस्त लो राज, तुलसी तो भी मरण है, आवे कोने काज। आया कोई काम है? पति था तो गया वहां जाकर के श्मशान में जला दिया, बेटा था तो अग्निदान कर दिया, अब सबके सब कुटुंब परिवार आए हैं, आराम से एकदम मौज से सब भोज खा रहे हैं, खर्चा जिसका हो रहा है आराम से। एहना बनबे छै, देखा हे चीज कम डाल के, हे चीज कम डाल के, बकरी के जान जाए खवैया के स्वादे। देखिए संसार की रीति, देखिए ना संसार की कैसी रीति है। वो चले गए जान से, उसकी क्या मतलब गति हुई, उनको कितना कष्ट हुआ, इस पर हमें ख्याल नहीं है, लेकिन हम अपने अपने के लिए जी रहे हैं कि बढ़िया भोजन नहीं हुआ, जय कुमार यहाँ के लिए तो कोनो स्वागत बढ़िया से नहीं कर लगे, तब लीजिए। संसार ही स्वार्थी है। जब तक आप संसार में रहिएगा, आपसे प्रेम करेंगे, और जैसे आप यहाँ से जाने लगे या चले गए तो किसको क्या मतलब है आपसे? हाँ, उसको मतलब, उनसे मतलब है किसी को? अरे कुछ दिन तक याद रहेगा,
कुछ दिन तक याद रहेगा तो कभी कभी किसी को आंख से आंसू भी निकल जाएगा, लेकिन भूलते भूलते भूल जाएंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम उससे प्रेम करो, उनसे प्रेम करो जो प्रेम कभी टूटने वाला नहीं है। परमात्मा से प्रेम कभी टूटता नहीं है। और परमात्मा से प्रेम होगा कहां जाकर के? बाहर में दौड़ करके। बाहर में दौड़ने वाले दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ने वाले से पूछिए कि क्या आपको ईश्वर परमात्मा मिल गया? कोई भी बाहर में दौड़ने वाले अगर सही बात बोलेंगे तो कहेंगे हमें परमात्मा नहीं मिला। पत्थर या पानी, दो ही चीज मिलते हैं। जहां पर पानी की विशेषता उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां पर पहाड़ों पत्थरों की विशेषता होती है उसको धाम कहते हैं। धाम, जहां पर पथरीला इलाका है उसको धाम, और जहां पर पानी की विशेषता है उसको तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ में जाइए, धाम में जाइए, यही दो चीज मिलेंगे, पानी और पत्थर। लेकिन परमात्मा क्या पानी है, क्या पत्थर है? पानी और पत्थर जड़ है, वो कहीं अपने से चलता आता नहीं है। जहां पर रख दीजिए वहीं पर पड़ा हुआ रहेगा, अपना बस नहीं है, जड़ है, स्थिर वस्तु है। लेकिन हम आप चेतन हैं, और यही चेतन के अंदर में परमात्मा रूपी चेतन को भी चेतन करने वाले, हाँ, परमात्मा हमारे भीतर में है। जहां पर ये चेतन है, जहां पर हम हैं, वहीं पर परमात्मा है। लेकिन दोनों में कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। प्रेम हमारा बाहर बाहर दौड़ रहा है, प्रेम हम बाहर में खोज रहे हैं, इसलिए बाहर भरमते हैं तो हमें परेशानी ही होती है, तकलीफ ही होता है। आज मिलने का, हाँ, किसी से मिले तब सुख हुआ, और फिर बिछुड़ गए फिर दुख हुआ। नहीं, मिलना, बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। सदा एक जैसे आप यहाँ पर नहीं रह सकते। नहीं, किसी से मिले हैं तो विछड़न होगा। पति पत्नी का मिलन होता है, एक दिन विछड़न होता है। बाप बेटे का मिलन होता है, उससे भी विछड़न होता है। माँ बेटी का मिलन होती है, उससे भी विछड़न होता है। इधर तो मिलना बिछड़ना संसार में भला बुरा ये सब तो होते रहता है, लेकिन एक बार उससे अगर आप मिल जाइए तो कभी बिछड़न नहीं होगा। इसी का नाम है मुक्ति, इसी का नाम है मोक्ष। सभी बंधनों से अपने को ऊपर उठा लीजिए और उससे जाकर के मिल जाइए जो आपके मालिक हैं, जो आपको इस संसार में भेजे हैं। और उसी के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम कभी भी शांति और सुखी नहीं हो सकते हैं। अशांत क्यों है? उनसे बिछुड़ने के कारण। शांत तब होंगे जब उनसे मुलाकात होगी, उनसे भेंट हो जाएंगे। एक मिट्टी है, बोलिए श्री सद्गुरु। एक मिट्टी का ढेला है, अब मिट्टी के ढेला को आकाश में फेंकिए, क्या होता है? जब तक वह अपने जाति से नहीं मिल जाता है तब तक उसमें कंपन रहता है, हिलडोल रहता है, थरथरी रहती है। लेकिन जैसे अपने जाति से मिल जाता है वैसे एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा के जाति का है, और जब तक ये जीवात्मा परमात्मा से बिछड़े हुए रहेंगे तब तक ये कभी भी सुखी और शांत नहीं रह सकता, चाहे जितना ही व्यवस्था में रख लीजिए। बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, क्या वे बिल्कुल सुखी हैं? नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम आप तभी सुखी हो सकते हैं जबकि जहां से हम बिछड़े हुए हैं वहां से हम मिल जाएं। तो वे कहाँ हैं? बिछुड़ने वाले कहाँ हैं? भले उनका प्रवचन बीच में क्या गप करी प्रवचन भले खुदा बोलिए श्री सद्गुरु। तो जिनसे हम बिछड़े हैं उनसे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम कितना हो इसको व्यवस्था में रख लें, कितना सुंदर मकान बना लें, कितना ही सुंदर स्त्री हो जाए, कितना हो अनुकूल बाल बच्चे हो जाएं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि खूब बढ़िया से हम शांति से, हाँ, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं हो सकता। संसार सुख का तो घर है ही नहीं। हम इसको मान बैठे हैं कि ये सुख का घर है,
जैसे लोहार का सरसी होता है ना, वो जब पानी में रहता है तो सोचता है कि खूब बढ़िया है, लेकिन वही जब आग में जाता है, हाँ, तो जब तप जाता है तो वही सरसी को बड़ा दुख मिल जाता है। ऐसे संसार में कभी सुख आएगा आपकी जिंदगी में, कभी दुख आएगा। सुख आएगा तो बड़ा सुहावना लगेगा और दुख आएगा तो बड़ा कष्टकारक मालूम पड़ेगा। हमको ये गला में सूजन हो गया था, बोलिए श्री सद्गुरु। गले में सूजन हो गया था, डॉक्टर को दिखाए तो बोले कि ये ठंडी के कारण सूजन हो गया है। अब बाद में धीरे धीरे ओन्हा गुड़ कहते हैं, ओन्हा गुड़ पूरा लाले लाल हो गया था। अब बाद में जब पल पल किया तो डॉक्टर को बोले तो बोले कि आइए, गए वहां पर चीर फाड़ करके ऑपरेशन किए। बड़ा दुख हुआ था, बड़ा कष्ट हुआ था। तो जिस समय में आपको परेशानी होती है, हाँ, कोई कष्ट होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये त्रिताप संसार में हम आप झेलते रहते हैं। तो ये जब तक ये त्रिताप होता है तब तक हम अपने को कष्ट अनुभव करते हैं, और जब शरीर स्वस्थ हो जाता है तब हम लोग सोचते हैं कि खूब बढ़िया जीवन जा रहा है। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं वे इससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, शरीर और संसार से ऊपर उठने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो शरीर सदा रहेगा ना ही संसार रहेगा। एक दिन आप शरीर को छोड़ दीजिएगा या संसार आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा से एक बार अगर मिलन हो जाएंगे तो वह दोबारा बिछुड़ने वाला नहीं है। इसलिए उनसे कैसे मिलेंगे, उनसे कैसे संग होगा, हाँ, इसी का नाम है सत्संग। यही ज्ञान दिया जाता है, और जब साधना करेंगे इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अभी तो थ्योरी ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल ध्यान में होता है। और जब ध्यान में आपको प्रैक्टिकल वह जीवन में उतर जाएगा ज्ञान, तब फिर आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहेगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। अब मैं ही ऐसी आरती की जाए, भगवान जन्म बहुरिनी ली जाए। इस तरह से जिस जन्म में हो जाएगा उसी जन्म में आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को पालेंगे। इन्हीं ज्ञान ध्यान को सुनाने समझाने के लिए यह आयोजन होता है। तो अभी हम लोग आरती की ओर चलेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम फिर बाद में आप लोगों को सूचना दी जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।